गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इस हफ्ते की पहली वर्कशीट नंबर है 59 और ये 23/10/2020 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आई है। इसका मतलब ये है कि अब आपका जो टोटल फोकस है वो किस पर होना चाहिए, आपके साइंस के चैप्टर नंबर 4 पर ही होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी वर्कशीट आएंगी। तो जब तक चैप्टर नंबर 4 की वर्कशीट आएंगी, आप डेली वर्क्स को चैप्टर नंबर 4 को एनसीईआरटी से रीड करिए। जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे आपको टॉपिक्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, और बाकी मदद हम आपकी कर ही रहे हैं वर्कशीट को समझा कर, क्योंकि सभी टॉपिक्स जो वर्कशीट के होंगे वही जो चैप्टर्स के अंदर होंगे वो आपको वर्कशीट के थ्रू मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। सबसे पहले जिज्ञासा दीदी कहती हैं वी लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिनको एटम्स कहा जाता है। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होता है कि ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी पार्टिकल जो है वो एटम से बना होता है। देन व्हाट इज एन एटम मेड अप ऑफ, फिर एटम किस चीज़ का मिलके बना होता है। तो ज्ञान जवाब देता है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर और सब्सटेंस, कि एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर, या कोई भी मैटर एटम से बन रहा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, एटम मैटर की सबसे छोटी यूनिट हो गई। दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होगा। कौन कौन से, द प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, कि एटम के अंदर 3 चीज़ें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। Many scientists propose various atomic models to explain the structure of atom for better understanding of the arrangement of these subatomic particles in an atom। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिश की कि हम एक स्ट्रक्चर जो है एटम का अच्छे से अच्छा दे पाएँ, जिससे हम उसको बहुत ही आसानी के साथ में समझ सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी उसके साथ में हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद एक मॉडल हम पढ़ेंगे एटम का, और ऐसे हमारे पास में 3 मॉडल हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, उसके बाद जो है ये पता लगाया गया था, जिससे ये पता लगा था कि भाई एटम के अंदर जो एटम है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये भी तो पता लगाया गया होगा कि भाई एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं क्या है। तो जे थॉमसन जो थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन ई से हम दिखा रहे हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इसके लिए कोड वर्ड है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। उसके लिए आपको याद रखना है ईंट पर नाच। अब इसमें ई से इलेक्ट्रॉन है, टी से थॉमसन है। अभी आपको ऊपर ये लिखा हुआ ना, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जे थॉमसन है। तो ई से इलेक्ट्रॉन उसकी खोज किसने की, टी से थॉमसन। पे से प्रोटॉन उसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड, आर से रदरफोर्ड। ने से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक, जेम्स चैडविक ने खोज की थी। तो इनका पहला जो ये अक्षर है वो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, और दूसरा अक्षर उनकी जो डिस्कवरी है, उनकी जो खोज है किसने की, उस साइंटिस्ट का नाम बता रहा है। तो टे से थॉमसन, जे थॉमसन उनका पूरा नाम था, रे से रदरफोर्ड, चे से चैडविक, जेम्स चैडविक उनका पूरा नाम था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि क्या हुआ। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने कैसे की, ही डिड दिस बाय यूजिंग ए कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने एक ट्यूब का इस्तेमाल किया था जिस ट्यूब को ही नाम दिया गया कैथोड रे ट्यूब, विच इज ए पार्शियली वैक्यूम सील्ड ट्यूब
अब वैक्यूम सील ट्यूब का क्या, पार्शली वैक्यूम है वो, मतलब उसके अंदर कोई एयर प्रेजेंस नहीं होगा, पार्शली, विद ए कैथोड ऑन वन एंड दैट क्रिएटेड। अब इस एंड पर आपने देखा कैथोड है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो कैथोड कहलाता है, और प्लस जो चार्ज होता है उसको एनोड कहा जाता है। तो एक टर्मिनल पर कैथोड था, दूसरे पर एनोड था। which is a partially vacuum sealed tube with a cathode on one end that created a beam of electrons। अब यहाँ से ये कैथोड रे एक डिस्चार्जिंग ट्यूब थी, इसको एक हाई वोल्टेज जो है बैटरी से जो है कनेक्ट किया गया, और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया, मतलब एक तरफ से जो एयर थी इसको पूरी तरीके से क्या किया गया, निकाल दिया गया, इसीलिए उसको पार्शली वैक्यूम कहा गया था। विद ए कैथोड वन एंडेड क्रिएटेड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए, एक बीम थी, आपने उसको वोल्टेज को ऑन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकलने शुरू हो गए, और वो कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द एनोड, और वो इस तरफ जो है एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द एनोड एट अनदर एंड ऑफ द ट्यूब। द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द एयर फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जो एयर थी इनसाइड द चैम्बर वो काफ़ी मतलब हाई वोल्टेज पर थी, क्योंकि यहाँ पर आपने हाई वोल्टेज का यूज़ किया हुआ था, और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो था वो थ्रू द एयर फ्रॉम, वो नेगेटिव से कहाँ जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चल रही थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि द एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम वाज नॉट अ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल एंड कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, कि एटम जो है वो अपने आप में कोई सिंपल जो है इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, और उसमें कम से कम एक पार्टिकल तो है, और उस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे पहले एक एक करके पता लगा था कि भाई इलेक्ट्रॉन भी है इसके अंदर, प्रोटॉन भी है, तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लिया था जेम्स जे थॉमसन ने कि उसके अंदर एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, और उसको इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है उन्होंने बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स वही जो इलेक्ट्रॉन के हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, और काफ़ी छोटे होते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडरेबल टू बी नेग्लिजिबल एंड इट इज चार्ज इज -1। तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही कम माना जाता है, मतलब नेग्लिजिबल है, आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, -1 है। सिंबल इलेक्ट्रॉन का होता है, ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या मॉडल दिए गए। उसके बाद जो सबसे पहला मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम दिया गया एटम के, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जिनका पूरा नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन, was the first one to propose a model for the structure of an atom। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सबसे पहला मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, जोसेफ जॉन थॉमसन उनका नाम था। उन्होंने मतलब स्ट्रक्चर को किस तरीके से दिखाया, देखिए। ही प्रपोज ए मॉडल ऑफ द एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर है एटम का वो किसकी तरह होता है, जो क्रिसमस की पुडिंग होती है कि एक केक है उसके ऊपर चेरी लगी हुई है रेड रेड कलर की, या एक वाटरमेलन की तरह है कि अंदर से खाने वाला एडिबल पार्ट है और उस पर बीज लगे हुए हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरीके का होता है। उन्होंने कहा कि द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, कि ये जो लाल हिस्सा है ना इसके अंदर, कि ये तो प्रोटॉन है, जो खाने वाला हिस्सा है उसको उन्होंने किससे कंपेयर किया, पॉजिटिव चार्ज से। बाद में उसको नाम प्रोटॉन पड़ा, तब तक अभी उसको नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से ही बोलते थे। उसके बाद द ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इन, और जो बीज होते हैं ये अगर वाटरमेलन है, ये सारा उसमें खाने का हिस्सा है और उसके अंदर छोटे छोटे काले बीज हैं, तो बीज को कहा गया ये तो इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, और जो खाने वाला लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है। तो जे थॉमसन के हिसाब से क्या निकल के आया कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, कि एटम के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन और चेरीज नट्स आर इन द क्रिसमस पुडिंग। जिस तरीके से रेड एडिबल पार्ट जो है वाटरमेलन का, उसके अंदर बीज रहते हैं, और या जो चेरीज या नट्स होते हैं किसी भी क्रिसमस पुडिंग के अंदर।
द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और ये भी उसने कहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसे हैं, वो बराबर मात्रा में होते हैं, मतलब जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम टोटलिटी में देखें तो एटम जो है पूरी तरीके से क्या होता है, होल अगर हम देखें एटम को तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो एक दूसरे के चार्ज को उसको ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से। ये थॉमसन मॉडल था। उसके बाद इनकी कुछ कमियां रही, कुछ लिमिटेशंस रही, कुछ इनकी सीमाएं रही, जिसकी वजह से इस मॉडल को आगे चलकर नए मॉडल्स इसके बाद भी आते रहे, क्योंकि ये कुछ जगहों पर फेल हो गया। तो क्या इसकी लिमिटेशन थी वो जान लेते हैं कि द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। एक तो जो दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे ये उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये इसकी एक कमी रह गई। दूसरा, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वाज इस्टेब्लिश्ड मोर ऑन इमेजिनेशन। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कोई मतलब जो बताया गया था ये एक तरीके से उनकी इमेजिनेशन थी, उनकी एक सोच थी, कोई उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया था कि कोई लैब में या किसी तरीके का कोई रिजल्ट निकल कर आया हो, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने दिया था। केवल उनकी एक इमेजिनेशन थी कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा कि वो एक वाटरमेलन की तरह नज़र आता है। खाने वाले हिस्से को कहा गया कि ये तो पॉजिटिव स्पेयर है और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है। तो ये उनका लिमिटेशंस थी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए करिए विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम के साथ में, सुटेबल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस क्या है वो बतानी है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रॉपरली नज़र आ जाएंगे वर्कशीट के अंदर और मोटे मोटे दिख भी रहे हैं, तो सभी आसानी से इसे कर लेंगे। और सभी ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत हो केवल तभी निकलें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।